Good morning, everyone. Today we are starting with a new topic, and the topic is bomb calorimeter. Bomb calorimeter. With the help of bomb calorimeter, we calculate the calorific value of solid and non-volatile liquid fuels only. Non-volatile liquid fuel only. So with the help of bomb calorimeter, we are going to calculate the calorific value of solid and non-volatile liquid fuel only. In this topic, we will study about the principle of bomb calorimeter, its construction, then working, and in the end, how to calculate the calorific value, calculation part. How to calculate the calorific value. The very first thing that comes to your mind is what is calorific value? What is calorific value? The total quantity of heat produced when a unit mass of fuel is completely burned. आपने जैसे 1 ग्राम फ्यूल लिया, उसको जब आप completely burn करते हैं तो the total quantity of heat produced, कितनी heat produce हो रही है, that is known as calorific value. तो हमें क्या करना है, बॉम्ब कैलोरीमीटर की हेल्प से कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है. तो बेटा इसका प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल जो बॉम्ब कैलोरीमीटर का होता है, वो कहता है कि आपने क्या किया, यूनिट मास ऑफ फ्यूल लिया, अ नोन मास ऑफ फ्यूल. यूनिट मास भी ले सकते हो या नोन मास ले लो, 0.5 ग्राम ले लो, 1 ग्राम ले लो, 2 ग्राम ले लो, जितना भी ले रहे हो आपको नोन मास पता होना चाहिए. अ नोन मास ऑफ फ्यूल is burned completely. उसको completely burn करो. completely burn करने के बाद the quantity of heat produced, कितनी heat produce हुई, the quantity of heat produced. अब कैसे मेजर करोगे क्वांटिटी ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हुई, दैट इज एब्सॉर्ब्ड बाय वाटर, देन एब्सॉर्ब्ड बाय वाटर टेकन इन बॉम्ब कैलोरीमीटर. बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम वाटर लेते हैं, वाटर हीट एब्सॉर्ब करता है. हम पहले इनिशियल टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं वाटर का, पहले कितना टेम्परेचर है, और जब हम नॉन मास फ्यूल का बर्न कर देते हैं उसके बाद उस वाटर का राइज इन टेम्परेचर हम नोट करते हैं. तो T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस से हम डिटरमाइन करते हैं कि जो हमने फ्यूल बर्न किया था उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होगी. ठीक है. हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द वाटर with the help of which calorific value is calculated, जिसके हेल्प से हम कैलोरीफिक वैल्यू निकालेंगे. ठीक है. तो बेटा सिंपल सा प्रोसीजर होता है. हम क्या करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम अपना नॉन मास ऑफ फ्यूल बर्न करते हैं. बर्न करने से पहले उसके अंदर हमने वाटर लिया होता है, उसका इनिशियल टेम्परेचर नोट करते हैं और बर्न करने के बाद फाइनल टेम्परेचर नोट करते हैं. टेम्परेचर डिफरेंस से हम निकालते हैं कि कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है गिवन फ्यूल की. ठीक है. तो इसके लिए वही आपको पहले कैलोरीफिक वैल्यू भी पता होनी चाहिए. कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न. इसकी जो यूनिट होती है वो कैलोरी पर ग्राम भी ले सकते हो आप, किलो कैलोरी पर किलोग्राम भी ले सकते हो. बेटा इसमें हम निकालेंगे पहले हायर या फिर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू. वो क्या होता है, वो होता है आपका वही टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, कितनी हीट लिबरेट हुई व्हेन यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम, लिक्विड के केस में हम वॉल्यूम लेंगे और सॉलिड के केस में हम मास लेते हैं. फ्यूल अगर हमारा सॉलिड है तो मास लेंगे और लिक्विड फ्यूल है तो वॉल्यूम लेंगे. हैज बीन कंप्लीटली बर्न, आपने यूनिट मास जो है फ्यूल का कंप्लीटली बर्न किया, उससे जो टोटल अमाउंट हीट का लिबरेट हुआ, एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन,
आर कूल टू रूम टेम्परेचर। जब आप उन्हें रूम टेम्परेचर पे कूल कर देते हो तो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेट लिबरेट होता है दैट इज नोन एज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या होता है बेटा, देखिए ये डायग्राम है, डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें क्या होता है। इसमें सेंटर में हम क्या करते हैं, सेंटर में हम लेते हैं यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का बना हुआ बॉम्ब। ये जो दिखाया हुआ है ना, देखिए स्टेनलेस स्टील बॉम्ब, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। ये जो है ये हमने स्टेनलेस स्टील का बना हुआ क्या किया बेटा, बॉम्ब ले लिया। ठीक है, इस बॉम्ब के पास इधर जो हमने लगाया, बॉम्ब जो है, बॉम्ब को हमने डिप किया हुआ है बाहर कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर। इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं बेटा, सेंटर में जो होगा वो होगा आपका स्टेनलेस स्टील का बना हुआ बॉम्ब। ठीक है, जिसमें कंबशन होगी, इसमें कंबशन होती है, यहाँ पे फ्यूल बर्न करते हैं। कंबशन टेक्स प्लेस ओवर हियर, टेक्स प्लेस इन स्टेनलेस स्टील बॉम्ब। ठीक है, उसके बाद वो जो स्टेनलेस स्टील का बॉम्ब होता है उसको आपने प्लेस किया होता है कॉपर के कैलोरीमीटर के अंदर। अब देखिए ये जो रेड लाइन से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला, ये जो है बेटा, ये क्या है आपका, ये आपका कॉपर का कैलोरीमीटर है। तो आपने स्टेनलेस स्टील वाले को क्या किया, कॉपर वाले के अंदर प्लेस कर दिया, यहाँ पे इस कॉपर वाले के अंदर प्लेस किया। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये आपने क्या किया बेटा, ये आपने यहाँ पे वाटर फिल कर लिया। ये जो है ये आपने वाटर फिल कर लिया। इसका आपको पहले फ्यूल को बर्न करने से पहले इस वाटर का इनिशियल टेम्परेचर नोट करना है, कितना है। फिर फ्यूल का जब कंप्लीटली कंबशन हो जाए, वो जब कंप्लीटली बर्न आउट हो जाए, तो आपने इस वाटर का टेम्परेचर नोट करना होता है। तो वाटर का टेम्परेचर नोट करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, थर्मोमीटर चाहिएगा। तो हमने यहाँ पे ये एक थर्मोमीटर किसके अंदर डिप किया, वाटर के अंदर डिप किया। ठीक है, तो एक पार्ट था हमारा स्टेनलेस स्टील का, हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर लिया, उसको हमने क्या किया, उसको हमने प्लेस कर दिया किसके अंदर, कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर। और हमने पानी फिल किया किसके बीच में, वाटर इज फिल्ड इन बिटवीन स्टील कैलोरीमीटर या स्टील बॉम्ब एंड कॉपर कैलोरीमीटर। इन दोनों के बीच में आपने पानी फिल किया है, जिसका आपको इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दोनों नोट करने हैं। उसके लिए आपने थर्मोमीटर भी लगाया है। ये समझ आई यहाँ तक की चीजें, क्या क्या हमने क्यों क्यों यूज किया है। उसके बाद बेटा रेडिएशन से क्या होता है, हीट लॉस हो सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, जो आपका कॉपर कैलोरीमीटर है उसके बाहर आपने यहाँ पे एक पहले एयर जैकेट, देखिए जो ब्लू कलर से दिखा रही हूं, अब ये लिखा भी हुआ है, जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, ये एयर जैकेट लगाई, एयर जैकेट। और एयर जैकेट के बाहर हम एक और जैकेट लगाते हैं, ये वाटर जैकेट। एयर जैकेट और वाटर जैकेट थर्मल इंसुलेशन का काम करेगी, रेडिएशन की वजह से हीट लॉस नहीं होने देगी, ताकि आपके पास एग्जैक्ट कैलोरीफिक वैल्यू आए। तो थर्ड पार्ट हम क्या यूज करते हैं, पहले हम यूज करते हैं एयर जैकेट, उसके बाहर हम लगाते हैं वाटर जैकेट। ये हम क्यों लगाते हैं, ताकि हीट लॉस ना हो। हीट लॉस डजंट टेक्स प्लेस ड्यू टू रेडिएशन, ड्यू टू रेडिएशन, रेडिएशन की वजह से कोई भी हीट लॉस ना हो, इसलिए। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ आई।
अब बेटा ये जो है इधर आपने एक लगा रखा है, इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टिरर। ये जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टिरर है ये क्या करेगा, वाटर को स्टिर करता रहेगा ताकि आपका जो वाटर है उसके अंदर जो हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ऐसा ना हो कि कहीं का पानी ज्यादा गर्म है, कहीं का पानी कम गर्म है। ये जो बेटा आपने स्टील का बॉम्ब लिया है इसको हम टाइटली सील कर देते हैं लिड से। ये ऊपर लिड लगाई हुई है, लेकिन इस लिड के अंदर एक तो आपने ऑक्सीजन वॉल्व छोड़ी हुई है। ये देखिए, ये रेड कलर से जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऑक्सीजन वॉल्व। इस ऑक्सीजन वॉल्व से क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी क्योंकि कंबशन के टाइम पे आपको ऑक्सीजन चाहिए होगी। उसके अलावा हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं बेटा इसी के अंदर, स्टील वाले कैलोरीमीटर के अंदर। एक ये वाला है, ये ब्लू लाइन से दिखाया, इधर एक ये है। ये जो इलेक्ट्रोड हैं इनको हम 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ कंबशन, ताकि सर्किट पूरा हो जाए और ये कंबशन में हेल्प करते हैं। इनमें से एक इलेक्ट्रोड पे देखिए ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, यहाँ पे रिंग लगी होती है। ये रिंग जो है बेटा ये क्या करती है, ये क्रूसिबल को सपोर्ट करती है। क्रूसिबल के अंदर हम फ्यूल रखते हैं। ये जो देखो सी शेप से नीचे ब्लू कलर से दिखाया ना, ये क्रूसिबल है। इसके अंदर आपने वेट सैंपल रखा है, कैलकुलेटेड या नोन अमाउंट ऑफ फ्यूल रखा है जिसको हम बर्न करेंगे, जिसकी हम कैलोरीफिक वैल्यू निकालेंगे। और इस क्रूसिबल के ऊपर अगर आप देखेंगे, अब देखिए मैं पर्पल कलर से दिखा रही हूं, ये हमने मैग्नीशियम वायर्स लगाई। मैग्नीशियम वायर क्या करेंगी, कंबशन में हेल्प करेंगी जब आपने फ्यूल को बर्न करना होगा। ठीक है, तो अब आपको शायद सारे पार्ट समझ आ गए। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टिरर क्यों लगाया, ताकि वाटर जो है वो यूनिफॉर्मली हीटेड रहे, ये बीच बीच में स्टिरिंग करता रहेगा। कॉपर जैकेट जो है, कॉपर कैलोरीमीटर जो है वो स्टेनलेस स्टील बॉम्ब के बाहर रखा जाता है। स्टील बॉम्ब और कॉपर कैलोरीमीटर के बीच में पानी भरा जाता है जो कि हीट एब्सॉर्ब करता है, जिससे हम कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं। जो हमारा बॉम्ब होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, वो कैपेबल होता है हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करने के लिए। बीच में हमने ये पानी भरा है। स्टेनलेस स्टील की हमने क्रूसिबल ली है, क्रूसिबल के अंदर हम फ्यूल रखते हैं जिसको हम बर्न करते हैं, फिर हम कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं। बाहर हमने एयर जैकेट और वाटर जैकेट लगाई है ताकि रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस ना हो। मैग्नीशियम फ्यूज वायर जो है हमने इसके ऊपर लगाई है, फ्यूल के ऊपर, जो कंबशन में हेल्प करती हैं। इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं बेटा, इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं, सर्किट कंप्लीट होता है तभी कंबशन होगा। थर्मोमीटर क्यों लगाया है, ताकि वो टेम्परेचर नोट करके आपको दे सके। ये है पूरा कंस्ट्रक्शन बॉम्ब कैलोरीमीटर का। शायद आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो फिर अब हम वर्किंग की बात करते हैं। शुरू में हम क्या करेंगे बेटा, एक नॉन वेट जो है वो आपका 1 ग्राम भी हो सकता है, वो आपका 0.5 ग्राम भी हो सकता है, 2 ग्राम भी हो सकता है, कितना भी ले सकते हो आप। और फ्यूल इज टेकन इन क्लीन क्रूसिबल, उसको क्रूसिबल में रखा। क्रूसिबल इज देन सपोर्टेड ओवर द रिंग। क्रूसिबल किसके ऊपर रखी आपने, एक रिंग जो कि इलेक्ट्रोड से अटैच थी। ठीक है, वहां पे रख दी। बॉम्ब की जो स्टेनलेस स्टील का बॉम्ब है उसकी लिड को टाइटली स्क्रू कर दो आप, ताकि वहां से हीट लॉस या ऑक्सीजन लॉस ना हो। फिर बॉम्ब को हमने फिल किया ऑक्सीजन अप टू 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेनलेस स्टील का बॉम्ब है उसको हमने कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर रखा और इन दोनों के बीच में हमने नॉन वेट ऑफ वाटर फिल किया। इनिशियल टेम्परेचर बेटा पानी का आप रिकॉर्ड कर लीजिए, दैट इज नोटेड। इलेक्ट्रोड्स को आप कनेक्ट कीजिए 6 वोल्ट की बैटरी से, जो कि सर्किट को कंप्लीट करेगा। सर्किट कंप्लीट होने के बाद सैंपल आपका बर्न होना शुरू हो जाएगा। सैंपल बर्न होने से हीट लिबरेट होगी। हीट जो लिबरेट होगी वो पानी जो है स्टील और कॉपर कैलोरीमीटर के बीच में वो एब्सॉर्ब करेगा। उसकी हम यूनिफॉर्म स्टिरिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिरर।
और फिर पानी का हम फाइनल टेम्परेचर नोट करेंगे। इनिशियल टेम्परेचर जो है बेटा वो आप शो करोगे T1 से, फाइनल टेम्परेचर जो है पानी का वो आप शो करोगे T2 से। ठीक है, हो गया, प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गई, वर्किंग हो गई। अब हम आते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे। कैलकुलेशन में ये कहता है बेटा कि आपने जो वेट ऑफ फ्यूल लिया वो आपने सपोज कीजिए x किलोग्राम ले लिया, वही बात है वो 1 किलोग्राम लेते हो, 2 लेते हो, जितना भी आपके पास नॉन वेट ऑफ फ्यूल है। वेट ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर वो भी आपको पता होगा, जिसको कि मैं डिनोट कर रही हूँ कैपिटल W से, W किलोग्राम। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर बेटा स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो है स्मॉल w। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर आपने रिकॉर्ड किया T1, फाइनल टेम्परेचर कंप्लीट कंबशन के बाद जो था वो था वाटर का T2। कैलोरीफिक वैल्यू जो है बेटा फ्यूल की वो है H किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, तो हीट गेन्ड बाय वाटर, वाटर ने कितनी हीट गेन की होगी, वेट ऑफ वाटर जो आपने कैलोरीमीटर में लिया इनटू हीट एब्सॉर्ब्ड बाय वाटर। वेट ऑफ वाटर कितना था बेटा, कैपिटल W से डिनोट कर रही थी। हीट एब्सॉर्ब बाय वाटर कैसे निकालोगे, इनिशियल टेम्परेचर जो आपने नोट किया और फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर आपका हीट एब्सॉर्ब्ड बाय वाटर दे देगा। तो वेट ऑफ वाटर W इनटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इससे आ जाएगी हीट गेन बाय वाटर, वाटर ने कितनी हीट गेन की। अब अगर हम निकालें हीट गेन बाय कैलोरीमीटर ने कितनी हीट गेन की, तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर जो मैं स्मॉल w से डिनोट कर रही थी इनटू हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, वो वही होगी आपकी T2 माइनस T1। तो बेटा फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर अगर निकालनी हो तो देखो हीट गेन्ड बाय वाटर क्या था, कैपिटल W इंटू T2 माइनस T1। हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर क्या था, स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1 किलो कैलोरी। तो टोटल हीट गेन जो की वाटर ने और कैलोरीमीटर ने वो इतनी गेन की है, कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1। अब बेटा ये कहता है कि हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूल अगर आपने निकालनी है, हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूल जो है वो होता है कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है फ्यूल की इनटू वेट ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जो है अभी हमने इसमें लेके चले थे हम कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल अगर मैं H से डिनोट कर रही हूँ, ये है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। वेट ऑफ फ्यूल जो भी आपने लिया है 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम वो हमने x से डिनोट किया था। ठीक है, x इंटू एच हो गया। अब हमें पता है कि हीट प्रोड्यूस जो की फ्यूल ने, हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूल इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर और कैलोरीमीटर ने कितनी हीट गेन की। तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूल अभी आपने यहाँ पे किया x इंटू एच, ये पुट कर दिया मैंने। हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर कितनी थी, ये देखिए यहाँ पे अभी आपने निकाली थी, कैपिटल W प्लस स्मॉल w T2 माइनस T1, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद ये कहता है कि आपका जो हायर कैलोरीफिक वैल्यू आएगी बेटा HCV जब आप निकालते हो दैट इज इक्वल टू हीट, ये जो आपने यहाँ पे किया है हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर, ये हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर ये पुट करना है, हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ या वेट ऑफ फ्यूल टेकन, वेट ऑफ फ्यूल टेकन जो कि x किलोग्राम लिया था हमने, तो आपकी जो इसकी यूनिट रहेंगी वो रहेंगी किलो कैलोरी पर किलोग्राम या कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, अब बेटा ये कहता है कि लोअर कैलोरीफिक वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी हो
देखो ये कहते हैं हाइड्रोजन जो होता है फ्यूल के अंदर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वाटर प्रोड्यूस करने के लिए। हाइड्रोजन फ्रॉम फ्यूल आया, ये कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O। यहाँ पे आप देखेंगे 2H पार्ट जो है वो हाफ O2 के साथ रिएक्ट करके H2O प्रोड्यूस कर रहा है। तो 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 18 H2O, 18 पार्ट्स ऑफ H2O। अगर इसको 1 पार्ट के लिए कंसीडर करूं, हाफ हो जाएगा, 2 का हाफ 1, इसका हाफ 16 का हाफ 8 और H2O 18 का हाफ 9। तो बेटा ये कहता है कि अगर आपने H इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द फ्यूल, तो अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग, amount of water produced by burning a unit mass या 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल कितना होगा, 9। 9 कहां से आया बेटा, कितना H2O प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। 1 हाइड्रोजन इन फ्यूल जो है वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, 9 पार्ट। किसको बर्न करने से, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 100 किलोग्राम। तो यहां से आ जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की फिक्स वैल्यू होती है 587 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। अब यहाँ से बेटा नेट कैलोरीफिक वैल्यू जो आपकी आएगी, वो जो आपने HCV की कैलकुलेट किया था ना, यहाँ पे देखिए ये जो किया था, ये HCV, ये जो कैलकुलेट किया था, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से हम 9H/100 इंटू 587 किलो कैलोरी पर किलोग्राम को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू भी आ जाती है, ठीक है। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए बेटा आपको कुछ करेक्शंस करनी पड़ेंगी। पहली होती है हमारी फ्यूज वायर करेक्शन। फ्यूज वायर करेक्शन में ये कहता है, जब आपने वर्किंग पढ़ी तो आपने कहा कि हम मैग्नीशियम वायर्स लेते हैं जो कि कंबशन में हेल्प करती हैं। जब कंप्लीट कंबशन होता है फ्यूल का, तो वो मैग्नीशियम वायर भी बर्न आउट होती हैं, उनकी वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती है। वो जो हीट प्रोड्यूस हुई वो फ्यूल की हीट नहीं है, वो मैग्नीशियम वायर की है, जो कि हमें सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी टोटल कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए। ऐसे ही ये कहते हैं एसिड करेक्शन। एसिड करेक्शन में क्या होता है बेटा, अगर आपके फ्यूल के अंदर नाइट्रोजन या सल्फर प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो HNO3 और H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, ये रिएक्शंस। अब बेटा जब ये HNO3 बन रहा है या H2SO4 बन रहा है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। इन रिएक्शंस में साथ में हीट प्रोड्यूस होती है, तो इन रिएक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई ना, वो हम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल में नहीं काउंट कर सकते, ये तो इन रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुई है। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा जब हम कैलोरीफिक वैल्यू काउंट करते हैं फ्यूल की। फिर होता है बेटा कूलिंग करेक्शन। हीट जब प्रोड्यूस हो रही है तो क्या हुआ, वाटर का टेम्परेचर राइज हुआ, लेकिन उसकी टेंडेंसी क्या है, रूम टेम्परेचर पे आने की। तो उस चक्कर में हीट लिबरेट करेगा वो थोड़ी सी, ऑल्दो हमने वाटर जैकेट और एयर जैकेट लगाया हुआ है, तो एक कूल होना शुरू हो जाता है वाटर, जिसकी वजह से हीट लॉस होता है। अब यहाँ पे हीट का लॉस हो रहा है, वाटर एब्सॉर्ब नहीं कर रहा, उसको लूज कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये वाली हीट हमें ऐड करनी पड़ेगी। एक ये हीट है जो हमें ऐड करनी पड़ रही है, इससे पहले वाली दोनों हम सब्सट्रैक्ट कर रहे थे। फिर है थ्रेड करेक्शन। कई बार क्या होता है बेटा, क्रूसिबल के अंदर ना कॉटन के थ्रेड्स डाल देते हैं ताकि बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है वो ईज आउट हो जाए, फ्यूल हमारा जलता रहे लगातार और जल्दी जल जाए। उसकी वजह से, उस कंबशन की वजह से क्या है, वो कॉटन थ्रेड्स जो जले, उन्होंने भी तो हीट प्रोड्यूस की। वो जो हीट प्रोड्यूस की बेटा, वो हमें एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, वो हमें हटानी पड़ेगी, वो हमें सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो करेक्टेड फॉर्मूला जो आएगा वो हमारा आएगा जब हम HCV काउंट कर रहे होते हैं, हायर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू काउंट कर रहे होते हैं, तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, W + W इंटू T2 - T1 बाय मास ऑफ फ्यूल, ये पढ़ा था। पर इसमें करेक्शंस, कूलिंग करेक्शन को आप ऐड करोगे, एसिड करेक्शन, फ्यूज करेक्शन, थ्रेड करेक्शन को आप सब्सट्रैक्ट करोगे।
तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका, वो आपका एग्जैक्ट जो है बेटा, वो आपका कैलोरीफिक वैल्यू देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉम्ब कैलोरीमीटर। एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं इसमें हमने आज क्या क्या किया है। इसमें ये कहता है प्रिंसिपल क्या है बेटा इसका, कि आपने 1 यूनिट मास फ्यूल बर्न किया, उससे जो हीट प्रोड्यूस हुई वो वाटर ने एब्सॉर्ब की। वाटर का इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस जो है उससे हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू हमने पढ़ा कि जब हम यूनिट मास फ्यूल का कंप्लीटली बर्न करते हैं, जो उससे हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। फिर हमने कंस्ट्रक्शन की बॉम्ब कैलोरीमीटर में, जिसमें मेन हमारे 3 पार्ट होते हैं। स्टेनलेस स्टील का बॉम्ब होता है जिसके अंदर कंबशन होती है, उसके बाहर हम कॉपर कैलोरीमीटर लगाते हैं, उन दोनों के बीच में हम वाटर फिल करते हैं जिसका हम टेम्परेचर डिफरेंस नोट करते हैं। हीट लॉस ना हो रेडिएशन की वजह से, इसलिए कॉपर कैलोरीमीटर को हम कवर करते हैं एयर जैकेट और वाटर जैकेट से। वर्किंग में हमने देखा कि हमने फ्यूल लिया, उसको हमने बर्न किया, 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सीजन दी थी स्टेनलेस स्टील का जो कैलोरीमीटर था। उसके बाद बेटा जो हीट प्रोड्यूस हुई उसको वाटर ने एब्सॉर्ब किया, हमने इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर नोट किया। उसके बाद कैलकुलेशन में ये कहता है कि जो आपने फ्यूल लिया वो आपने x ग्राम लिया, वेट ऑफ वाटर आपको पता है कैपिटल W, वाटर इक्विवेलेंट कैलोरीमीटर का स्मॉल w, इनिशियल टेम्परेचर नोट किया, फाइनल टेम्परेचर नोट किया। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जो है वो हम H से डिनोट कर रहे हैं। तो हीट गेन पहले करेंगे, वाटर ने कितनी हीट गेन की, जितनी वाटर ने की प्लस जितनी कैलोरीमीटर ने की। तो कैलोरीमीटर ने कितनी कैसे की, इसका हमने किया कि वेट ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर इनटू हीट एब्सॉर्ब्ड बाय वाटर। इसके लिए हमने वेट ऑफ वाटर कैपिटल W लिया था इनटू T2 माइनस T1। हीट गेन बाय कैलोरीमीटर की अगर निकालेंगे तो स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1, दोनों को ऐड करेंगे तो कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1। तो मेन जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो हमारा होता है कि हीट प्रोड्यूस बाय फ्यूल इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर। हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर ये आपने निकाल ली। हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूल कैसे निकालोगे, यहाँ पे हीट अगर आपने H निकालनी है, ये X इधर चला जाएगा, नीचे आएगा तो आ जाएगी। ठीक है, इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन है बेटा। इसके बाद हमने कुछ करेक्शंस भी पढ़ी हैं, ये हम फाइनल फॉर्मूले में इंप्लीमेंट कर देते हैं। दैट्स ऑल अबाउट बॉम्ब कैलोरीमीटर। स्टे कनेक्टेड फॉर द न्यूमेरिकल्स। हैव अ वेरी गुड डे अहेड। टेक केयर।